गाइस, वेलकम टू टारगेट जेईई नीट। जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई का पेपर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देखे होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिली होगी। कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ जो मैंने कराए थे। जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3x dx। अब अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो कुछ खास नहीं है, आपको भी पता है। अगर कहीं ऐसा हम लिखते हैं फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये मिलके आपका क्या बना लेता है x की। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ भी 3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3x ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। ऐसा यहाँ कर देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 to 2 मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x dx। अब ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ हमने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 3x माइनस x और इसका मॉडुलस dx। अब एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जो फ्रैक्शनल x होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में जो भी आएगी इससे छोटी आएगी। अगर इससे छोटी आती है इसका मतलब इनका डिफरेंस जो आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, मॉडुलस हटेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा 1 to 2x माइनस 3x फ्रैक्शनल 3x। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 to 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 3x 3 फ्रैक्शनल x dx। ठीक, अब ऐसा हो गया। जब ऐसा हो जाता है तो हमने अभी बोला था 0 इज़ लेस देन फ्रैक्शनल x इज़ लेस देन आपका 1। अगर यहाँ हमें 3 लाना है तो यहाँ से भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी। लेकिन अगर हम यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3, लेकिन यहाँ अब 3 आ गया, जबकि हमें 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 1/3 करना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट 1 ही रह जाए। इसका मतलब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा इंटीग्रल ऑफ 1 to 2x dx माइनस। अब इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ 3 हमने बाहर लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से, ये कट जाएगा 0 से 1 तक हो जाएगी, 0 to 1/3, और ये आपका सिंपली रह जाएगा 3x dx। ऐसा रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी जो ट्रिक थी सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक थी जो आपने देख ली। अब अगर ऐसा आ गया, अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा x² बाय 2 और 1 to 2 माइनस 3 into 3 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x² बाय 2 और 0 से 1/3 तक हो जाएगा। यहाँ से क्या आया 4/2 माइनस 1/2 माइनस 9, यहाँ से क्या हो गया 1/18, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आया 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ माइनस 9 इंटू आपका क्या हो जाएगा 9/18। जब 9/18 हो जाता है तो इसका मतलब 1/2। यहाँ से 2 माइनस 1/2, यहाँ से 2, तो यहाँ हमने गलत कर दिया, यहाँ से 2 माइनस 1/2 और माइनस 9/18 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ गया सिंपली 1। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मॉडुलस फंक्शन ही यूज किया हुआ है इन्होंने। अगर दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है इंटीग्रल ऑफ आपका 0 to 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस x dx, ऐसा दिया हुआ। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है 1 है, तो इसका मतलब एक लिमिट हमारी 0 से 1 तक जानी चाहिए, तो इसको चेंज कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 करेंगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 ले लेते हैं। अब अगर 0 से 1 की बात करते हैं हम, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं। अगर 1/2 लेते हैं तो 1/2 माइनस 1 कितना आया माइनस 1/2, नेगेटिव आया। इसका मतलब इसका मॉडुलस हटाएंगे, इसको लिख देंगे आपका 1 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स है ही है, ऐसे हो गया।
dx प्लस, अब 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 की बात करते हैं, 1 से 2 बीच में मान लेते हैं हमने 3/2 ले लिया कोई। अब अगर 3/2 रखते हैं तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब है सिंपली x माइनस 1 माइनस एक्स dx। ये हो गया क्लियर। अब इसको काट दिया और ये आपका मॉडुलस, यहाँ से क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 माइनस 2x dx प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 माइनस 1 मॉड dx। ये हो गया, ये तो प्लस में ही रह जाएगा, तो मॉडुलस बना के इसको सिर्फ dx लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। अब इसको और देखते हैं, यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 है और इसका मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ से आया x इक्वल टू 1/2 की एक लिमिट क्या बननी चाहिए, 0 से 1/2, और दूसरी 1/2 से कहाँ तक बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। तो 0 से 1/2 बीच में अगर 1/4 लेते हैं और यहाँ 1/4 चेकते हैं, तो 1 माइनस 2/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि 0 से 1/2 यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो लिख लेते हैं 0 to 1 माइनस 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 से 1/2 और 1/2 to 1 क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 1 dx प्लस ये वाला इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dx। तो 0 से 1 की लिमिट को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, 0 से हाफ तक ये पॉजिटिव है और हाफ से 2 तक नेगेटिव, तो मैंने ऐसा लिख दिया। और जब ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो सिर्फ इनको कुछ नहीं करना है, आपको इनकी वैल्यू रखनी है और सॉल्व हो गया। यहाँ से क्या है, इंटीग्रल इसका क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर और आपका 0 to 1/2 प्लस आपका यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1/2 to 1 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, सिंपली x हो गया 1 to 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 और प्लस 2 माइनस 1, ये बन गया। ये 2/4 माइनस 1/4, यहाँ से आया 1/4, यहाँ से आया 0, यहाँ से क्या आया प्लस 1/4 और प्लस 1। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 1/2, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ये आपका आ गया 3/2। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक लिमिट का क्वेश्चन है जो बहुत इजी में दिया हुआ है। lt x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x पावर 1/x, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखिए अगर 0 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan π/4 वैल्यू 1 आएगी और 1 की पावर 1/0 इज इक्वल टू 1 पावर इनफाइनाइट। अगर ऐसा फंक्शन आता तो हम क्या करते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि x टेंड्स टू 0 fx पावर gx दिया होता तो हम क्या कर देते हैं, e टू द पावर lt x टेंड्स टू 0 gx और लिख देते हैं fx माइनस 1, यहाँ कर देते हैं ये इज इक्वल टू e पावर lt x टेंड्स टू 0 1/x इंटू tan π/4 प्लस x माइनस 1, ये हो गया। अब अगर यहाँ 0 रखते, ये कुछ ऐसा बन जाए, इसको हटा के यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x। अब यहाँ से देखिए अगर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 हुआ, ये tan π/4 1 माइनस 1 0 और यहाँ भी 0, तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0। जब 0/0 फॉर्म आ जाता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लगाएंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग करेंगे, ये हो जाएगा e पावर lt x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x डिवाइडेड बाय 1। अब रख देते हैं वैल्यू, ये हो गया e पावर sec स्क्वायर π/4 और e पावर √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर कहीं ऐसा हो, इंटीग्रल ऑफ 0 to
5/12 cos 6x sin 6x dx। अगर ऐसा लिखा हो अब क्या करेंगे हम इसको, तो कर देंगे t sin 6x इज इक्वल टू टी, तो 6 cos 6x dx इज इक्वल टू dt। ये हटाया, यहाँ 1/6 हो गया। तो ये पूरी चीज़ जो है इसको हमने dt कर दिया। और अब लिमिट देखिए, जब यहाँ पे 0 होगा तो t क्या होगा 0। जब ये आपका π/12 होगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये हो गया 0 to 1 sin t dt, और यहाँ 1/6। अब ये क्या हो जाएगा 1/6, साइन का क्या होता है माइनस cos t, ये हो जाएगा। और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से 1 तक। तो ये आप लिख सकते हैं 1/6 और माइनस cos 1 और माइनस प्लस cos 0। तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/6 1 माइनस cos 1। ये आपका आंसर हो गया। और कभी कभी अगर इसका देखा जाए cos 1 डिग्री की वैल्यू जो आती 0.99 होती है, तो उसके हिसाब से अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन बेस्ट आंसर आपका जो आएगा ये 1/6 माइनस cos 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो गलती करेंगे। ये 4 क्वेश्चन हो गए। पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या है ऐसा कुछ दिया हुआ है 5x² + 6x + 9 डिवाइडेड बाय x² - 6x + 9, और दूसरा था आपका x² + 2x + 1 dx। जो मैंने बोला था ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी QE है किंतु फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फॉर्म है। ऐसा फॉर्म होता है तो सॉल्व करने में लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है x - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ये जो है आपका क्या है x - 3 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या है x - 2 का होल स्क्वायर है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे, a बाय ये आपका x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं a - 3 + b बाय x + 1 + c बाय आपका x - 3 का होल स्क्वायर + d बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा करें। और ये आपका है 5x² + 6x + 9 डिवाइडेड बाय x - 3 का होल स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर। इसको करके आप सॉल्व करके देखें तो भी कर सकते हैं। आप एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x = 3 रख के, यहाँ से x = -1 रख के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगी। एक ही क्वेश्चन आपका बनेगा जब आप लिखोगे x = 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, किसी में भी इसका अगर इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसी से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये सब कुछ और फॉर्म मतलब ये कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट जो मैंने पहले बताया था कि उससे करके आप ABCD की चारों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये लॉन्ग मेथड है। दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों को यूज करके ये लाना है। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, /2 कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 9/2 x² + 2x + 1 और प्लस 1/2 x² - 6x + 9। इनको कंबाइन करके देखेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/2 बाहर रख लेते हैं, ये 9x² + x 10x² और 9 to 18 - 6 + 12x और 9 + 9 + 18। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ें वही आ जाएगा 5x² 6x + 9 सेम आ गया। इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रल को हम 2 पार्ट में तोड़ के सॉल्व कर देते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल टू, ये आपका हो गया 9/2 x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इसको बाहर ही निकाल देते हैं, यहाँ रखेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो ये ऐसा हो गया 9/2 इंटीग्रल ऑफ, ये x माइनस 3 है तो 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सॉल्व कर लेते हैं तो -9/2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x माइनस 3 प्लस -1/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये जो होते हैं इनको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 पावर -2 dx, जो आपका हो गया x माइनस 3 पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 इक्वल टू -1 बाय x माइनस 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड आपके पास है, शॉर्ट मेथड ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।